नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे आपको पहले बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ बर्बरता हुई है उसको लेकर चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राज्यपाल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो भी दोषी है उन पर शीघ्र कार्रवाई हो, उन पर जो भी बनती कार्रवाई है शीघ्र की जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के राज्यपाल को यूपी की घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी में जो घटना हुई वह नहीं होनी चाहिए थी और इस घटना की वह निंदा करते हैं। इसलिए पूरी कैबिनेट सहित राज्यपाल को मेमोरेंडम सौंपा गया है। चन्नी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के कानूनों को तुरंत वापस ले और मुख्यमंत्री चन्नी ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और लखीमपुर खीरी कांड व किसानों से जुड़े मसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री पंजाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की सरकार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने की बात भी कही है। चन्नी ने कहा कि लखीमपुर की हिंसक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। उनकी मांग है कि इस बर्बर कृत्य के पीछे के चेहरे बेनकाब किए जाने चाहिए, भले ही यह कितना भी रसूख या पहुंच रखने वाला ही क्यों ना हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी, कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदर, मनप्रीत सिंह बादल, राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, विजय इंदर सिंगला, रणदीप सिंह नाभा, राजकुमार वेरका, शंकर सिंह, प्रगट सिंह, अमरिंदर सिंह आदि और लोग भी शामिल थे। सभी ने लखीमपुर खीरी पर अपना दुख जताया और कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ये है कि लखीमपुर खेड़ी यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ अनफॉर्चुनेट घटना हुई है वो बहुत ही निंदणयोग है, बहुत गलत होया, नजायज होया और इस तरह की घटनावां नहीं होनियां चाहिए ते नहीं होनी चाहिए सी। इस करके असी गवर्नर साहब नूं मिले है कि उन्हां बंदियां नूं फड़िया जावे, योग कार्रवाई करी जावे। इहदा जिहड़ा सारा कारण है वो 3 काले कानून है जिहड़े किसानां दे विरोध, सरकार पंजाब दे विरोध और साडी आर्थिकता नूं नुकसान पहुंचा रहे। इस करके असी गवर्नर साहब नूं मैमोरेंडम दे के आए हैं कि ये जिहड़े काले कानून है ये इहो ਜਿਹੇ झगड़े फसादां दी जड़ है। अज कीमती जानां चले गई हैं, अगे माहौल खराब ना होवे, इसलिए ये काले कानून है जिहड़े वापस होने चाहिए हैं। उस संबंध में साड़ी सारी कैबिनेट, सारे मंत्रीगण मेरे समेत ऐसी गवर्नर साहब नूं मिल के मेमोरेंडम दिता। वहीं युवा अकाली दल के द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में कैंडल मार्च निकाला गया और लखीमपुर में जो घटना घटी है उसके विरोध में यह कैंडल मार्च निकाला गया था और साथ ही अपील की गई, मांग की गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी दोषी नेता हैं, चाहे वह प्रशासनिक हो या फिर राजनीतिक हो, उन पर शीघ्र कार्रवाई हो। यूथ अकाली दल तथा कई विद्यार्थी जत्थेबंदियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आलोक मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बीजेपी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मोदी सरकार को अब इस्तीफा देने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि इनके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं, कि मोदी सरकार को अब शर्म आनी चाहिए, कितनी गिरेगी यह सरकार। नारेबाजी करते हुए यूथ अकाली दल ने और विद्यार्थी संगठनों ने अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार घमंड में चूर इतनी बेखौफ हो चुकी है कि शांति से बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया, जो कि हिटलरशाही है। लोग पुरजोर से इसका विरोध करते हैं। शिरोमणि अकाली दल के लोगों ने कहा कि अब सरकार को तीनों कृषि के बिल रद्द करने चाहिए। 1 साल से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। यूपी सरकार भी किसानों पर जुर्म कर रही है। हरियाणा की सरकार भी किसानों पर डंडा चला रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यह भी कह चुके हैं कि तुम भी अपने 500 या 1000 आदमी डंडे लेकर खड़े कर दो, या सीधा सीधा भाजपा अब शांतिपूर्वक बैठे किसानों पर डंडा चलाना चाहती है। ऐसे कई आरोप इन युवाओं ने लगाए। और इसी श्रृंखला में किसानों ने पंचकुला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
नारेबाजी की और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत मामले को लेकर पंचकुला के किसानों द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसानों द्वारा लखीमपुर हादसे में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया। किसानों द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन में पंचकुला कांग्रेस भी धरने में शामिल हुई और पंचकुला के कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा चंद्रमोहन बिश्नोई व कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी भी किसानों के साथ धरने पर उनके साथ बैठे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने जिस प्रकार किसानों को रौंदा और इस सरकार ने किसानों पर इतना जुल्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है, उसकी वह निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को क्या ऐसी बातें शोभा देती हैं और बीजेपी का असल चेहरा जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना से जलियांवाले बाग की तुलना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा को अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके बेटे के खिलाफ 302 का मामला दर्ज होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि सीएम पद की गरिमा क्या होती है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष ने भी हल्ला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने मोहाली में प्रदर्शन किया। यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार और यूपी सरकार का पुतला भी फूंककर अपना रोष जताया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की ओर से मंगलवार को यूपी और केंद्र सरकार के पुतले फूंककर रोष प्रदर्शन किया गया और इस घटना के जुर्म को हद बताया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले मोहाली के 3B1 में इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री के पुतले जलाकर विरोध नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर दोनों सरकार को रवैये की आलोचना की गई। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 माह से यूपी, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसको भी उजागर किया गया। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष गुरतेज सिंह पन्नू समेत अन्य नेताओं ने कहा कि देश के अन्नदाता की निर्मम हत्याओं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और देश में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि डंडा तंत्र, गोली तंत्र या गुंडाराज है। इतिहास गवाह है, जब जब सरकारें किसानों से टकराई हैं तो सरकारों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। यूथ कांग्रेस चंडीगढ़ ने सेक्टर 16 के गांधी स्मारक में धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन भी लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किया गया था। यहां पर सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी भवन में यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुभाना समेत कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि देश के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बीजेपी के लोग भारत माता की जय बोलते थे, वे अब कहां गए। उन्होंने लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर उनके साथ राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, राजकुमार वेरका, प्रगट सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। सरकार चलाने वाले आज कहाँ गई भारत माता की जय? अरे हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय कह रहे हैं और ये छली छली कर रहे हैं हमारी भारत माता को, ये नहीं चलेगा। पंचकुला कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है और पंचकुला के सेक्टर 17 और 18 के चौक पर प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हुए और लखीमपुर में जो घटना घटी है उसके दोषियों को शीघ्र सजा दिलवाने की बात की गई। पंचकुला कांग्रेस द्वारा पंचकुला के सेक्टर 17-18 चौक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका गया और किसानों को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के वायरल हुई वीडियो में दिए गए विवादित बयान और यूपी के लखीमपुर में किसानों की हुई मौत के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से 3 ज्ञापन राष्ट्रपति, राज्यपाल और पुलिस के नाम भी सौंपे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई ने बताया कि 3 ज्ञापन राज्यपाल, राष्ट्रपति और पुलिस के नाम दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज होने
के लिए मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और मुख्यमंत्री ने युवाओं को भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी चुप नहीं बैठने वाली। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई द्वारा यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत मामले की भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उपायुक्त पंचकूला के माध्यम से 3 ज्ञापन सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के लखीमपुर में हुए कांड को लेकर भी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सभी साथियों ने, भाई प्रदीप चौधरी जी ने, विजय बंसल जी भी खड़े हमारे साथ, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुधा भारद्वाज जी हैं, प्रियंका हुड्डा जी हैं, सुषमा खन्ना जी हैं, नाम लूँगा नवीन जी हैं, बहुत समय लगेगा। 3 मेमोरेंडम हमने दिए हैं, राज्यपाल के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, और एक हमने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ FIR होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है। युवाओं को भड़काने का काम किया है उन्होंने, जन भावनाओं से खेलने का काम किया उन्होंने। हरियाणा यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सेक्टर 3 चंडीगढ़ के थाना के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया था क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर सदस्यों का कहना था कि उन पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला बयान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसान संगठन बनाने का आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लठ चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बयान के चलते हरियाणा यूथ कांग्रेस द्वारा चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाना में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और उन्हें शांत करवाया। इस दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा सेक्टर 3 थाना के SHO को हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करने की लिखित में शिकायत भी दी गई। वहीं यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा कि 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो उत्तर पश्चिमी किसान संगठन एक्टिव करने सहित टिप्पणी की है, उन्हें लठ चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। साथ ही यूथ कांग्रेस ने CM पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें यह भी कहा गया है कि उन्हें संरक्षण भी वही देंगे और जमानत की भी उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ दिन जेल में बिताने पड़े तो डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने जब वह जेल से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बड़े नेता बनकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें CM हो या फिर एक रेडी वाला, सभी के लिए कानून समान है, इसलिए CM के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने शिक्षकों के जत्थेबंदियों से मिलने का वायदा किया। 9 बजे मुलाकात होनी थी और प्रदेश भर के शिक्षकों के जत्थेबंदियों के सदस्य मोहाली में पहुंचे, लेकिन शिक्षा मंत्री मौके पर नहीं पहुंचे। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षक के प्रतिनिधियों को सचिवालय में आमंत्रित किया। पंजाब प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने मंगलवार को अलग अलग शिक्षक जत्थेबंदियों के साथ मोहाली में शिक्षा भवन में बैठक रखी, लेकिन शिक्षा मंत्री 12 बजे तक बैठक लेने नहीं पहुंची। शिक्षकों को बाद में न्योता दिया गया कि बात करने सचिवालय आ जाएं। इसके बाद शिक्षक जत्थेबंदियां का प्रतिनिधि मंडल भड़क गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पंजाब के अलग अलग जिलों से आए शिक्षकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मंगलवार सुबह मीटिंग होनी थी। शिक्षा मंत्री समय के पाबंद हैं, इसलिए कई अध्यापक तो सोमवार रात ही पहुंच गए। अलग अलग जिलों से आए शिक्षकों ने बताया कि 9 बजे सुबह वह यहां पर पहुंच चुके थे, इसलिए 4 बजे घर से निकल चुके थे, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं पहुंचे। शिक्षकों ने कहा कि कैप्टन सिसवा में बैठे रहते थे और नई सरकार इधर से उधर बैठक करने में बुलाती है। लगता है सरकार में सिर्फ चेहरे बदले हैं, काम वही है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके बेटे की 10 अक्टूबर को शादी है और इसी शादी के तैयारियों का जायजा लेने के लिए वह मोहाली में पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू से मुलाकात भी की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे की आगामी 10 अक्टूबर को शादी है। शादी के न्योता देने के बहाने मुख्यमंत्री देर रात पूर्व सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के घर पहुंचे। इस दौरान चन्नी ने जहां बेटे की शादी का न्योता दिया, वहीं मुख्यमंत्री के साथ सिद्धू के घर वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कांग्रेसी नेता हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। मंगलवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अचानक फेज 3B1 स्थित गुरुद्वारा सच्चा धन साहिब में पहुंचे और माथा टेका। मुख्यमंत्री के लड़के आनंद कारज इसी गुरुद्वारा साहिब में होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने दौरे को निजी बताते हुए कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया। उधर मुख्यमंत्री को देख दशमेश स्कूल की महिला अध्यापक भी खुश हो गई और मुख्यमंत्री चन्नी का सम्मान किया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। अध्यापक बोली, चन्नी की सादगी उन्हें पसंद आई।
वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी बलविंदर सिंह टोहड़ा ने बताया कि चन्नी के बेटे की शादी 10 अक्टूबर को है, इसलिए आनंद कारज इसी गुरुद्वारे साहिब में होने हैं। इसलिए आम आदमी की तरह चन्नी खुद तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। रामलीलाओं और दशहरे के लिए परमिशन मिल चुके हैं। शहर भर में रामलीलाओं के लिए मंच सज चुके हैं, लेकिन इस दौरान दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और प्रोटोकॉल की पालना करने के आदेश भी दिए गए हैं। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और प्रशासन नहीं चाहता कि फेस्टिवल सीजन में लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन फेस्टिवल जरूर मनाइए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की पालना भी अवश्य कीजिए। फेस्टिवल सीजन जन्माष्टमी से ही आरंभ हो चुका है। जन्माष्टमी पर काफ़ी हद तक सफल रहा जन्माष्टमी का कार्यक्रम और इसी की तर्ज पर अब शहर में रामलीलाओं का मंचन होगा। दशहरा भी मनाया जाएगा। यह शहरवासियों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से कई जगहों पर दशहरा पर्व नहीं मनाया गया था। दशहरा पर्व एक ऐसा पर्व है जिससे हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यह पर्व न सिर्फ चंडीगढ़ में, पंचकुला, मोहाली में, बल्कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से कई प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए भी कहा गया है। प्रशासन ने यह भी कहने का प्रयास किया है कि रामलीलाओं के आयोजन में 300 से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा ना हो। कई जगहों पर रामलीलाओं का मंचन आरंभ हो चुका है और कई जगहों पर रामलीलाओं का मंचन होने जा रहा है। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कोशिश यही है कि जो भी शहर में हो वह आप तक न्यूज़ या खबर हम आपको तक पहुंचा सकें। यदि आप भी अपने शहर की खबर को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, रामलीला और शिवलीला और श्रीमद् भागवत कथा और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।